नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव शंकर को सभी देवों में सबसे ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम ने रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके रुद्र षटकम स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप शिव की कृपा से रावण का भी अंत हुआ था। रुद्र षटकम शब्द दो शब्दों रुद्र और अष्टकम से मिलकर बना है। रुद्र भगवान शिव का प्रतीक है और अष्टकम 8 छंदों के संग्रह को दर्शाता है। ये प्रार्थना स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रची गई है और हिंदी महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका सम्मानजनक स्थान है। रुद्र षटकम 8 छंदों का एक महान स्रोत है जिसे कवि तुलसीदास जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रचा था ताकि वे दुखों और कष्टों को दूर कर सकें। इस लोकप्रिय स्तोत्र के बोल महान भगवान शिव के कई गुणों की व्याख्या करते हैं और साथ ही उनसे जीवन के दुखों को दूर करने और खुशियां और आनंद प्रदान करने का भी अनुरोध करते हैं। रुद्र षटकम के बोलों में कई शब्दों का बहुत बड़ा और गहरा अर्थ है। ये दिव्य स्रोत अपने पहले बोल नमामि शामिशाना निर्वाण रूपम के कारण भी लोकप्रिय है। अब हम रुद्र षटकम को उसके अर्थों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो ईशान यानी कि भगवान शिव के रूप में विद्यमान है और जिनका स्वरूप निर्वाण अवस्था में विद्यमान है, जो कर्म से प्रभावित नहीं होते, जो हर जगह मौजूद हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, वेदों के रूप में मौजूद हैं। हे सत्यवादी, गुणों से परे, विचारों या परिवर्तनों से परे और किसी भी गति से परे हैं। दिव्य रूप से जो आकाश में निवास करते हैं, मैं आपकी, हे भगवान शिव, मैं आपकी पूजा करता हूँ। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। मैं आपको नम्न करता हूँ जो निराकार हैं, ओंकार के स्रोत हैं और शुद्ध चेतना हैं, जो वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, पर्वतों के स्वामी हैं, जो दुष्टों के लिए डरावने हैं, महाकाल हैं, जो समय से परे हैं और दयालु हैं, गुणों के आराध्य हैं, जो मुझे इस संसार से पार करने में मदद करते हैं। मैं आपको नम्न करता हूँ, हे भगवान शिव, मैं आपको बार बार नम्न करता हूँ। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो श्वेत हैं, हिम पर्वत के समान हैं, जिनका अस्तित्व अत्यंत गंभीर है, जो समस्त प्राणियों में विद्यमान है, जिनका शरीर शुभ और कांति में है, जिनके सिर पर गंगा की धाराएं हैं, जिनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है तथा जिनके गले में सर्प सुशोभित है।
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। जो लटकते हुए कुंडलों से सुशोभित हैं, जिनकी आंखें बड़ी और सुग्ध हैं, जिनका चेहरा प्रसन्न है और गला नीला है, हे दयालु, जो अपने वस्त्रों के रूप में पशुओं की खाल पहनते हैं। चिदम्बरम में मुनियों को सबक सिखाते समय पशु प्रवृत्ति पर विजय का प्रतीक बाघ की खाल और गजासुर को दिए गए वचन के रूप में हाथी की खाल, खोपड़ियों की माला पहनते हैं। हे प्यारे भगवान शंकर, सभी प्राणियों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्। जो भयानक, असाधारण, साहसी और सर्वोच्च नियंत्रक हैं, हे संपूर्ण ब्रह्मांड को भरने वाले, मैं आपको नम्न करता हूँ। जो लाखों सूर्यों की तरह चमकते हैं, जो हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए तीनों तरह के कष्टों को दूर करते हैं, मैं आपको नम्न करता हूँ। जिनका निवास एक विचार से प्राप्त किया जा सकता है, हे देवी भवानी के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। जो तात्विक पहलुओं से परे हैं, जो स्वभाव से शुभ हैं, जो कल्प का अंत करते हैं, आप जो हमेशा अच्छे लोगों को खुशी और आनंद देते हैं, त्रिपुरों का नाश करते हैं, जो हमेशा शाश्वत आनंद में डूबे रहते हैं और गलत विचारों या इरादों को दूर करते हैं। हे भगवान, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हे भगवान, प्रसन्न हो जाओ। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। हे उमा के स्वामी, हे पार्वती के स्वामी, जब तक आपकी पूजा नहीं की जाती तब तक इस लोक में या परलोक में सुख शांति नहीं मिलती, दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। आप जो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और जिनमें सभी प्राणियों का अस्तित्व है, हे प्रभु, मुझ पर दया करें। न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्।
प्रभु, मैं यज्ञ, जप या पूजा नहीं जानता। हे भगवान, मैं हर पल आपके सामने नतमस्तक रहता हूँ। कृपया मुझे जन्म और बुढ़ापे के दुखों से उबरने में मदद करें। मेरे प्रभु, आप हमेशा प्रसन्नचित्त हैं। हे भगवान शंभु, मुझे दुखों की स्थिति से बचाइए। तो ये था रुद्र अष्टकम उसके अर्थों के साथ। इसे हम कभी भी पढ़ या सुन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसके अर्थ अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। भगवान शिव को दयालुता का प्रतीक माना जाता है। वे अपने क्रोध के लिए भी प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि महादेव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। अगर भक्ति और विश्वास के साथ पूजा की जाए तो भगवान शिव भक्तों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं और सभी चिंताओं और शिकायतों को भी दूर कर देते हैं। ये था रुद्र अष्टकम इसके अर्थों के साथ। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।